हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। कल हमने देखा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और उससे रिलेटेड एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया था और उसको हमने समझा, बनाया और कंटिन्यूटी के चेक किया था। यहाँ पर हम उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। यहाँ तक 12th में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का रिविजन हो रहा है स्टूडेंट्स। ये हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये चीज़ें हमेशा आपको बार बार मिलती रहेंगी। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपका रिविजन हो रहा है तो उसको अच्छे से आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, समझिए, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, x = 0 पर, x = 0 पर फंक्शन गिवन है। वो फंक्शन f(x) = x sin 1/x ये फंक्शन है। इस फंक्शन की आपको क्या है, कंटिन्यूटी की जांच करना है एट पॉइंट x = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा क्वेश्चन को ध्यान से कि फंक्शन गिवन है और कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने की बात कर रही है। वो कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, 0 है, वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर x = 0 पर क्या है, 0। इट मीन्स दैट ये फंक्शनल वैल्यू है, क्योंकि आप जानते हो x = a पर क्या निकालते हैं हम लोग, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। मतलब यहाँ पर x = 0 लिखा है ना। जब x = 0 हो तो f(x) का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ये कुछ भी हो सकता था, 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, क्या पता क्या हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए x = 0 पर ये वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यही उसकी फंक्शनल वैल्यू है। तो हम प्रश्नानुसार x = 0 पर फलन का जो मान है, फंक्शनल वैल्यू है, उसको हम क्या लिखेंगे, f(a) = f(a) का वैल्यू क्या है, 0। अब इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है आंसर, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, वो आया है 0। अब हमको चेक करना होगा, यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हमको क्या चेक करना होगा कि फंक्शनल वैल्यू = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। तो हमने तो फंक्शनल वैल्यू निकाल लिया, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का किसके लिए, x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन फंक्शन के लिए वो क्या है, आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फार्मूला पढ़े हो। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h → 0 और यहाँ पर हम लिखते हैं a - h। तो a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 0, तो आप क्या लिखिए, 0 - h। अब जो फंक्शन है, फंक्शन में वैल्यू सारे आप रख दीजिए। यहाँ पर फंक्शन क्या है, x sin 1/x। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर f लिखना होगा, f(0 - h)। तो ये 0 - h को आपको रखना होगा यहाँ पर। तो आप लिख देंगे लिमिट h → 0 और यहाँ पर फंक्शन पूरा क्या है, वो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 - h sin 1/0 - h। ये आपकी वैल्यू है। स्टूडेंट्स, इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिमिट h → 0 और यहाँ पर हो जाएगा h sin 1/h। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये जो h नज़र आ रहा है, क्या इस h की जगह 0 रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। स्टूडेंट देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो h की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हटा दिए, हमने रख दिया क्या, 0। तो 0 हो गया इनटू। अब बताइए साइन यहाँ पर 1/h, 1/h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है, साइन का कोई भी मान हो, चाहे वो 0 हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, सारी मान क्या होती है, एक परिमित मान होती है। वो मान कहाँ पर होता है, आप जानते हो, साइन थीटा का वैल्यू या फिर साइन x का वैल्यू, जो भी आप लिखें, है ना। तो x के हर एक मान के लिए जो भी मान मिलेंगे -1 से +1 के बीच में ही मिलेंगे। इतना बीच में बोलने से अच्छा है कि इस इंटरवल पे मिलेगा, इस क्लोजर इंटरवल पे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, है ना। वो -1 हो सकती है सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, +1 हो सकती है। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गुणित एक परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान। तो देखिए ये जो भी साइन का वैल्यू मिलेगा एक परिमित मान मिलेगा। तो आप जानते हो परिमित जो भी हो, एक फाइनाइट वैल्यू को 0 से इंटू करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को क्या मिला, 0 मिला। आप ध्यान से समझिए इसको, क्या लिखा हूँ यहाँ पर, 0 × परिमित मान,
है ना, एक परिमित मान। तो परिमित मान जो भी होता है भैया, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, जो भी परिमित मान होती है उनको अगर हम इंटू कर दे 0 से तो चीज़ें आपको 0 हो जाती है। सारे मिलके क्या मिला आपको? 0 मिला। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कन्फ्यूजन में, यहाँ पर 1 में क्या लिख देते हैं? 0, फिर लिख देते हैं साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइन का कुछ भी वैल्यू हो, वो सारी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, मतलब परिमित होती है उस क्लोज्ड इंटरवल पर। समझिए ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखे थे? फार्मूला में आप लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो a क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? a का वैल्यू दे रखा है 0, तो 0 प्लस h, मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस h, मतलब h। ठीक, तो फटाफट रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका ये है, तो x का वैल्यू आपको क्या रखना होगा? 0 प्लस h। ओके, फिर साइन 1 में 0 प्लस h। ये आपका पूरा फंक्शन पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 में h। ठीक, अब देखिएगा ये पूरा एक थीटा है ना, थीटा की तरह इस प्रकार से 1 में h, ये पूरा वैल्यू अपने आप में अलग है। क्या बच्चे क्या करते हैं? इस h और इस h को काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक, तो देखिएगा अब वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर h टेंड्स टू 0 की बात करते हैं तो यहाँ h की जगह हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। 0 इंटू, फिर से देखिएगा यहाँ पर आप h का कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर चाहे माइनस इनफाइनाइट आया, चाहे प्लस इनफाइनाइट आया, चाहे इनके बीच में जो भी आए, कोई भी वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए साइन का मान -1 से +1 के बीच में ही होती है, वहीं तक होती है। ऐसे हम बोल सकते हैं साइन का वैल्यू -1 और +1 तक ही रहता है। सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू +1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक परिमित मान, जो भी मिलेगा क्या मिलेगा? एक परिमित मान मिलेगा। ठीक है, एक परिमित मान। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो परिमित मान वगैरह ऐसे बोलते रहते हैं, तो आप घबराइए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, लेकिन हाँ कई बार दिक्कत आती है। तो 0 इंटू एक कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी तो फाइनाइट वैल्यू का इंटू करने से क्या मिलता है? जो भी वैल्यू मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है? 0 ही मिलता है ना। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो सकता था वो, ठीक, 0 का इंटू करने से 0 होता है। तो देखिए वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सारे के सारे क्या है? बराबर है, 0 के बराबर है, सारे के सारे एक जैसे आए हैं। इसलिए अतः हम लिखेंगे, अतः दिया गया फलन f ऑफ x बराबर 0 पर क्या है जी? सतत है। ये क्या है? सतत है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन गिवन था, ये फंक्शन क्या है? सतत है। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या ये जो फंक्शन गिवन है कोई दूसरा पॉइंट के लिए भी सतत होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स। ये हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है? ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। x का वैल्यू आप यहाँ पर a रखकर हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा क्या? एक जैसा ही सारी चीज मिलेंगी। ये कंडीशन हमेशा आपको सेटिस्फाई होते हुए नजर आएगा, है ना। यहाँ पर आप x = b लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी मान के लिए जो भी यहाँ पर कंडीशन होती हैं कंटिन्यूटी की, वो हमेशा फुलफिल होंगी, वो सेटिस्फाई होगा। तो हर एक मान के लिए ये जो आपका फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। चाहे आप 0 की बात करो, चाहे आप a की बात करो, चाहे b की बात करो। a और b मैंने आर्बिट्ररी ऐसे ही बात किया है, आप कुछ भी ले सकते हो उसकी जगह। तो हर एक मान के लिए फंक्शन हमेशा आपका क्या होगा? ये फंक्शन खास करके कंटिन्यूस होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? घुमाने के लिए ये बोल सकता है कि x बराबर 0 के लिए फलन सतत है ना। दूसरा ऑप्शन में दे सकता है कि x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, ठीक है। तीसरा बोल सकता है कि x बराबर a के लिए सतत है, और लास्ट टर्म बोलेगा आल। बिल्कुल ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, सभी के लिए आपका ये क्या होगा? ये फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कई विद्यार्थी बस x बराबर 0 के लिए ही कंटिन्यूअस होगा ऐसा मान के चल लेते हैं, फिर वो अपना ऑप्शन गलत कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
2019 का क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैंने सन लिख दिया है 2019, इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित रविशंकर शुक्ला में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा, नहीं, ये क्वेश्चन तो सारे जगह पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो गेट का हो, चाहे आपका वो नेट का क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। और यहाँ तक आपको IIT JEM में ये क्वेश्चन नज़र आएंगे, 12th में क्वेश्चन नज़र आएंगे, BSc फर्स्ट ईयर में नज़र आएंगे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, ना कि क्वेश्चन को कब पूछा गया है वो बात की बात है, आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है आपको। तो यहाँ पर पहली बात, फंक्शनल वैल्यू x बराबर a पर निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर फंक्शनल वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो है 0। मतलब यहाँ पर प्रश्नानुसार मैं फंक्शनल वैल्यू को मैंने लिख दिया, क्या है, वो है 0। अब मैं निकालूंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 0 पर फलन fx के क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, ए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। हम क्या लिखते हैं, a माइनस एच, तो हमारा a क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, ये है आपका फंक्शन, तो यहाँ पर आप वैल्यू सारे पुट कर दीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -0 माइनस एच। तो मैं 0 को नहीं लिखता हूँ, बार बार 0 लिखने से अच्छा है कि आप -h रख दो, है ना, ठीक। तो -h, तो माइनस में यहाँ पे रख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रखूँगा तो भी कोई दिक्कत है। तो माइनस मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में h, ये माइनस यहाँ लिखता तो वो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ ना उसको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, -1 अपॉन में -1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर भी वही होगा, 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, h -1 अपॉन h प्लस में 1। चीज़ें समझ आई कि नहीं। हमने क्या पुट किया है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 0 माइनस h पुट कर दिया है, ठीक है, इसलिए माइनस और माइनस आ गया है इसके साथ, ओके, ठीक। तो अब लिमिट पुट करके देखिए, क्या आप यहाँ पर लिमिट पुट कर पाते हैं। जैसे हम h की जगह हम 0 रखेंगे, h की जगह हम 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हो, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एक्सपोनेंशियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा इसको, ओके। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट, एक लाइन और लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट -1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, इसका मतलब होता है 0 माइनस 1, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है प्लस 1। इस प्रकार से आपको क्या मिला, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 मिला हुआ है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मिला। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या देखते हो, राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला लिखते हो, f ऑफ 0 प्लस h, a प्लस h। तो a तो आपका 0 है, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए इसको, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल, जहाँ जहाँ h है, h के जगह सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस h। मतलब क्या, मैं h लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। -1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन में h प्लस 1, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिमिट रख के देखिए, लिमिट मतलब क्या, h इज इक्वल टू 0 रखिए। तो h इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एक्सपोनेंशियल क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट। तो एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ पर रखेंगे तो फिर इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब आपका चीज़ें जो मिलने वाली है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट -1 और ये इनफाइनाइट प्लस 1 बराबर में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये तो फिर गलत है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या है, ये एक अपरिभाषित रूप है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे बचने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी जो भी टर्म्स मिला हुआ है, लिमिट लगाने से पहले हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि माइनस जो भी आपका माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट जो भी आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अपरिभाषित रूप है। तो हम क्या करते हैं, पहले हल करके देखते हैं। हल करने के बावजूद
आपका इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट 0/0 आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ये लिमिट लगाने का तरीका है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। हल करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन ले लूँगा। लिमिट h टेंस टू 0 मैं कॉमन लेता हूँ एक्सपोनेंशियल 1/h को, और यहाँ से भी एक्सपोनेंशियल 1/h को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो आपने एक्सपोनेंशियल 1/h को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर पूरा बाहर निकल गया, इसलिए बच जाएगा आपका 1। ओके, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1/h। तो ये 1 ना लिखकर, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ नहीं होता उसको हम अपॉन में रखते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा मैं इसको एक्स भी लिख सकता हूँ, क्या, -1/h, है ना। क्यों, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये चीज़ें जो है इसके नीचे में डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, यही मिलेगा आपको। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर दूसरा टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इस प्रकार से नीचे में यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल -1/h। ये जो मेरा h है n की तरह दिखता रहता है, तो आप थोड़ा सा उसको संभल के लिखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा पूरा, ये आपस में कट गया। अब लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -1/h अपॉन में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -1/h। अब लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि h की जगह आप 0 कर देंगे, तो जैसे 0 करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाता है 0। तो इस प्रकार से आपको जो मिलेगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 जैसा का तैसा रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, मतलब क्या है, 1/1, मतलब क्या मिला, 1 मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो ध्यान से देखो, फंक्शनल वैल्यू मिला था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला था क्या, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला था -1, और राइट हैंड लिमिट मिला क्या, +1। इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, फंक्शनल वैल्यू भी अलग है, सारे चीज़ अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन सतत नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि f(0) डज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन वो क्या है, सतत नहीं है। कहाँ पर, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। इसको आप एक बार लिख देना। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा और आगे आपके लिए यह हेल्पफुल होगा। और जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, जैसे पहले हमने सीक्वेंस सीरीज के बारे में पढ़ा, तो दोबारा उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। और हमेशा आपके टेक्स्ट बुक को सामने में रख के कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और कॉपी आपकी अच्छी लिखी होनी चाहिए, तब जाके चीज़ों को हम याद रख पाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा मेरे एक नए वीडियो में, जिस पर हम फिर से कुछ थ्योरम और क्वेश्चन को करते हुए इस कंटिन्यूटी को पूरी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।